चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री मंच से सभी झारखंड के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को 15 वित्त आयोग की राशि प्रदान करे, राज्य वित्त आयोग की राशि प्रदान करे, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों की बीमा जो पूर्व में भी सरकार नीति आश्वासन दी है उसको दे, साथ ही साथ केरल राज्य नहीं तो कम से कम बिहार की तर्ज पर मानदेय दे। इस तरह से हम लोग आज कितनी मांग पत्र है जो अरुणा आवास का सूची अभी लंबित है, लाभुकों को प्रतिदिन मुखिया के दरबार में जाकर मुखिया को कहा जा रहा है कि कब हम लोग का पैसा दीजिएगा। तो ऐसे आज कितने मांग पत्रों में कम से कम 4-5 मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री रजत जयंती के अवसर पर मंच से घोषणा करके सभी जनप्रतिनिधियों को दी करे, और नहीं तो हम लोग 15 तारीख को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री यदि जनप्रतिनिधियों की मांगों को अगर कुछ नहीं करती है तो हम लोग पूरा खुश होकर जो आगामी 18 नवंबर से पूरे झारखंड प्रदेश में आज सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलने वाला है, इसका हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के कई दिन से उनको हम लोग बैठक करते हैं, उसको बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ आगामी मोराबादी में हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं एक जगह जुटान होंगे और मुख्यमंत्री आवास घेरने और मुख्यमंत्री के गेट पे आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री को झेलने की तैयार रहना होगा। हम लोग रजत जयंती के अवसर पर अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आपकी भलाई, सरकार की भलाई एक प्रकार का हम लोग अभी अंग है। आप तमाम मीडिया वाले मेरी आवाजों को उनके तक पहुंचाइए और रजत जयंती के अवसर पर हम लोग मांग पत्र को घोषणा करें। साथ ही साथ अगर स्थापना दिवस के बाद एक बार अगर बढ़िया गांव का रास्ता विकास करना है तो हमारे मुखिया गणों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल पारिवारिक रूप से एक बैठक, क्या समस्या है नहीं है, इस प्रकार का एक बैठक करके। क्या सोमादा लगातार झारखंड में जो मुखिया हैं और जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनका जो है गरिमा का हनन हो रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है, लगातार आप लोगों से सुनने को मिल रहा है, क्या करेंगे? गरिमा का हनन हो ही रहा है। जितने भी झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधिगण है, एक प्रकार से कहिए पंगु है। पंगु इसलिए है कि बीते 2 वर्षों से 15वें वित्त का जो पैसा आता था केंद्र से वो बंद है, राज्य वित्त आयोग का पैसा मिलना चाहिए वो बंद है, कई गो जनप्रतिनिधिगण आकस्मिक दुर्घटना बीमा से मृत्यु हो गई है। पूर्व में सरकार, यही सरकार 5 सूत्री मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिए, एक भी मांग पूरा नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? अभी आप देख लीजिए 15 नवंबर को रजत जयंती मना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जगह जगह पर कार्यक्रम करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे, ठीक है। वो अपने स्तर से अबुआ आवास भी दिए, मान के चलिए 100 लाभुक थे, 100 लाभुक में आप 20 को दिए, 80 को बचा, 80 को अभी डेली परेशान कर रहा है मुखिया के दरबार में, कब दीजिएगा पैसा, कब दीजिएगा, फल्ला फल्ला आदमी को दिए। माने मुखिया विशेष रूप से या जनप्रतिनिधि कहिए एकदम पंगु बनकर रह गया। पहले जो हुआ सो हुआ, ज्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अभी खुशी का माहौल है, गौरवपूर्ण क्षण है, रजत जयंती है 15 नवंबर को, 25वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का इस संज्ञान में जाए, जो 8 सूत्री मांग पत्र दिए है, कम से कम 4-5 को मांग जो है हम लोग का पूरा कर। पहला तो 15वें वित्त आयोग का राशि दिलवा दे, अपना राज्य वित्त आयोग का राशि है वो दे दे। बीमा वाला जो कोई भी जनप्रतिनिधि डेली तो मरेगा नहीं, कोई सांप काट के मर गया, कोई एक्सीडेंट करके मर गया, भगवान ने करे किसी के साथ ऐसा, और सबको बीमा बहुत जन को दे रहा है, तो बीमा जनप्रतिनिधि को दे दे। केरल के राज पर नहीं, कम से कम बिहार के राज पर मानदेय सुनिश्चित कर दे। और मांग तो बहुत है, विधायक को जो पेंशन मिलता था वैसा मुखिया को भी चाहिए, लेकिन 4-5 को कम से कम मांग पत्र जो है रजत जयंती के शुभ अवसर पर मंच से घोषणा कर। हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे, क्या वेट एंड वॉच में रहेंगे। 15 तारीख को इतना धूमधाम से हो रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा कर रहे हैं सरकार रजत जयंती समारोह मनाने के लिए। हम लोग एक प्रकार से कहिए जब तक गांव का विकास नहीं होगा, उनका भाषण में भी हम टीवी में देख रहे थे कहीं पर कि गांव का हमको विकास करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि
गांव का अगर विकास नहीं होगा, गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो विकास का जड़ हम लोग मुखिया है। एक प्रकार से कहिए अगर माननीय मुख्यमंत्री मकान है, उसका पिलर हम लोग मुखिया है। क्या है? अच्छा, क्या आप चुटकी ले रहे हैं क्या कि 1-1.5 करोड़ खर्च होगा और वही 1-1.5 करोड़ अगर गांव में खर्च हो तो कई घरे बन सकते हैं, ऐसा कुछ आप मतलब हम चुटकी ले रहे हैं क्या? टीवी में, न्यूज में देखे, पेपर, प्रिंट मीडिया में देखे, बताइए, चुटकी वाला बात नहीं है। 1.5 से 2 करोड़ खर्चा होगा कहा कि हम प्रिंट मीडिया में देखे, टीवी में भी चल रहा है रजत जयंती के अवसर पर। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक की आवाज पहुंचाइए और रजत जयंती के अवसर पर 4-5 को हम लोग का जो मांग पत्र है उसको पूरा करें। हम लोग 15 नवंबर को वेट एंड वॉच में रहेंगे। अगर हम लोग का मांग पत्र नहीं देती है तो आपके चैनल के माध्यम से एकदम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आगामी आने वाला 18 नवंबर 2025 से जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम करने जा रही है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ पुनः हम लोग झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के द्वारा, जिसमें वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी मिलकर मोराबादी में जुटेंगे और वहां से पैदल जुलूस की शक्ल में मार्च करते हैं मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और मुख्यमंत्री का आवास के बाहर 2-4 गो जनप्रतिनिधि आत्मदाह भी करेंगे ताकि झारखंड के सभी जनता ग्रामीण जाने कि भाई इतना नौबत आ गया, तो इससे बढ़िया थी विभागे को बंद कर देते अगर नहीं देना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी स्थापना दिवस के बाद एक पारिवारिक रूप से या तो विभागीय मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, कम से कम मुखिया गणों का। अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया में पढ़े थे कि आप लोग जो है कई योजना का जो है कि लोगों से फॉर्म भी भरवा लिए हैं, सब कुछ हो गया है। वो लोग बकरी शेड, मुर्गी शेड और तमाम चीज बनाने के लिए आधा बना भी लेता है और डोभा हो या जो भी हो गाँव में, और उसके बाद रोज आके आप लोगों को गरियाता है। गरिया भी रहा, पैसा का दिलवा रहे। ऐसे बहुत सारा चीज है, जैसे मनरेगा से बहुत सारा मटेरियल वाला पैसा रुका हुआ है, बहुत सारा जैसे अभी मुर्गी उर्गी वाला, ये वाला तो खैर अभी ट्रेनिंग चलेगा, खाली फार्म में जमा हुआ है। और बहुत सा ऐसा पेंशन उशन भी है, वो सभी रुका हुआ है। तो सरकार गांव घर में जब आपके द्वार करने जाइएगा तो पब्लिक ऐसे भी नाखुश है और ऊपर से मान के चलिए जनप्रतिनिधि नाखुश हो जाएगा तो अच्छा बात नहीं। अच्छा, हम देखिए विकास सवेरे गरिया जाता है जो देखे हैं हम सोशल मीडिया पे। नहीं तो अभी तो हम बता दिए आपको। नहीं देखिए, अभी जैसे आप ही का परिवार में जैसे पहले ठीक है पेंशन बढ़ा दिए सरकार में, सज्जन पेंशन, पंचायत को सुदृढ़ीकरण के लिए 15,000 भी दे दिए, कुछ रिलीफ, लेकिन फंड में नहीं रहेगा तो अभी पब्लिक गरिया रहा है मुखिया सब कि बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हम फलना बाबू को वोट दिए थे हैं और मुखिया बनाए थे। चलिए समय समय में विकास का काम करेंगे, गांव घर का सड़क, नली, गली वगैरह बनाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, खाली एगो मोहर लेके लिए ठप्पा है और कुछ नहीं है। गाड़ी में लेके चलते हैं, कहाँ रहा है गाड़ी में लेके गाड़ी? अभी हमारे पास मोहर है देखिए झोला में। अभी झारखंड प्रदेश का भी है अपना पंचायत, बढ़िया पंचायत, तो वो सब कह रहा है कि आवर तुम लोग आओ मुखिया का वोट मांगने तो सिखाते हैं ठुंगरू से तुम लोग से बात करेंगे, तुम लोग जैसा। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग अगर बदनाम होंगे तो सरकार भी बदनाम होगी। हम लोग सरकार का अभिन्न अंग है, निचला स्तर विकास। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करते हुए, गोड़ लगते हुए, प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि रजत जयंती के अवसर पर 4-5 गो मांग पत्र आप मन से घोषणा कर दें, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, स्थापना दिवस के बाद माननीय मुखिया गणों के साथ आप एक समन्वय की दृष्टि से एक परिवार की तरह या तो विभागीय मंत्री को लगा दीजिए या आप स्वयं आप पूछिए, बैठिए। क्योंकि आपको संथाल में भी पूरा देखिए, संथाल चाहते हैं पूरा मुखिया एड़ी चोटी करके वोट देके जितवाए हैं। सारे सीट को टेम्पू में भर के ले गए थे। हमने कही वहाँ के बना 18 में से टेम्पू में भर के ले गए थे। 18 में 17 सीट जो है सब लोग जेएमएम को दिए, प्रबंधन को दिए। इसलिए इसी उम्मीद से दिए थे कि भाई यहाँ पे जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है उनके विकास होगा, उनका विकास नहीं होगा, उनके माध्यम से गांव का विकास होगा। हमको लगा कि सरकार जिस उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव कराती है, उनका मात्र एक उद्देश्य होता है गांव का विकास, और गांव का विकास का माध्यम कौन है? पंचायत प्रतिनिधि। आज हम कहेंगे कि किसी भी संस्था, एक आम आदमी अपना घर को चलाता है, उसकी संसाधन की आवश्यकता होती है। कोई संस्था चलती है, संसाधन की आवश्यकता होती है। हमें 5,000 आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को चलाना है और बिना संसाधन का संभव नहीं है। हम गांव का विकास, हमारी छोटी सी इकाई ग्राम पंचायत जो सबसे मजबूत इकाई है, जो वहाँ के आम लोग, आम जनमानस
छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, वो सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? मुखिया के पास जाते हैं, वहां के पंचायत प्रतिनिधि के पास जाते हैं और उनके सुझाव प्राप्त होने के बाद वो आगे काम करते हैं। तो गांव में लोगों को नली चाहिए, गली चाहिए, पेंशन चाहिए, अन्य कोई भी मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई समस्या होती है तो माननीय मुखिया के पास जाते हैं। तो लोग, हमारे पास अधिकार नहीं होगी, हमारे पास फंड नहीं होगा तो हम कैसे गाँव का विकास कर पाएंगे। तो हम ये आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जैसे भी हो, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो गांव के विकास की जो फंड आपको देनी है, जो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से आप उन्हें दें। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से हमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अभी आप कहेंगे 2020-21 से लेकर के 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र सरकार रोक दी, पंचायतों को नहीं मिला, कोई किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रही थी। और फिर उसके बाद जो है सो राज्य सरकार को हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अबू आवास लाया, वहां से कुछ वंचित लोगों को, गरीब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को हम लोग अबू आवास देने का काम किए। अब देखिए बात बताइए, जो सच है, जो सच बात है, सरकारी योजना पैसा भेज चुका है। मेरे बात को समझिए आप, केंद्र सरकार भेज दिया, किसको भेज दिया? सरकार किसको पैसा भेज दिया? जब हमने ग्राम पंचायतों को अभी भेजी है ना, 2020-21 से लेकर 22-23 तक सरकार बंद कर दी। हमारे जो है राज्य सरकार ने अबू आवास लाया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब उसके बाद देखिए, अभी जो गांव की विकास 15वां वित्त आयोग से होती है, केंद्र सरकार पिछले 2 वर्षों से रोक दी है, आपको मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी पंचायत प्रतिनिधियों को ठगने में पीछे नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से ठगने का काम कर रहे हैं। और नहीं करता गांव को, कोई गांव के व्यक्ति, जो आदमी वो क्या कहते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या होता है, वो धमकी पर चढ़ के देखता है। उसी प्रकार से जितने भी हमारे अपने झारखंड प्रदेश के एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी का हो, केंद्र सरकार के जो अधीनस्थ हैं, वो सारे लोग उसे दमगी बैठ करके थपड़ी बजा रहा है, ताली बजा रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे ठगे जा रहे हैं। उनकी आवाज कभी संसद में उठा क्या? उनकी आवाज कभी संसद में उठी? दूसरी बार आपकी इतनी बड़ी धरना है, इतना सरकार पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, राज्य सरकार पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ चुकी है। राज्य सरकार इस धरना की सूचना मिलते ही उन्होंने राज्य वित्त आयोग का खाता खुलवाने की अनुमति पत्र के माध्यम से सभी जिला उपायुक्त को, हम ग्राम पंचायतों को मिल चुकी है। सरकार तो पूरी तरह से हिल चुकी है। अब बात रही केंद्र सरकार की, बात हम करेंगे। केंद्र सरकार जो 15वां वित्त आयोग की राशि रोकी है, वो सरकार सचेत हो जाए। इस बार यहाँ पर 12 सीट मिला है ना लोकसभा में, आने वाले समय में 0/0 हो जाएगा, ये हम चैलेंज करते हैं। मेरा नाम राजीव रंजन, प्रमंडलीय अध्यक्ष संथाल कोना।